आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया में मसीह सताव बढ़ता जा रहा है। मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि अपने निजी घरों में भी प्रार्थना करने पर उनको सताया जा रहा है। इंडिया के अलग अलग स्टेट में एंटी कन्वर्जन के नाम पर नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं और इन कानूनों के तहत जो सजा किसी मर्डर केस में या किसी संगीन जुर्म में आरोपी को दी जाती है, वही सजा इस एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत मसीह विश्वासियों पर लगाई जा रही है, अर्थात कम से कम 10 साल तक की जेल और 3 महीने से पहले जमानत भी नहीं। इस तरह के कानून नियम लागू किए जा रहे हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों में। खुलेआम चर्चों में तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, पथराव किए जा रहे हैं और झूठी FIR दर्ज की जा रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शांति के परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं और दूसरों की तकलीफों के लिए अपने घरों में या चर्चों में प्रार्थना करते हैं। सिर्फ इतना सा गुनाह है आपका और कुछ भी नहीं। अब ये सब जानते ही हैं आप कि इन दिनों ईसाइयों पर सताव बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है तो आप गलत हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में मसीह विश्वासियों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जा रहा है। अभी हाल ही में बर्तानिया नाम की एक कंट्री में एक महिला को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वह एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर साइलेंटली प्रार्थना कर रही थी। इस हॉस्पिटल में औरतें अबॉर्शन के लिए आती हैं अपना बच्चा गिरवाने के लिए। तो ये महिला वहां पर जाकर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये औरतें ऐसा पाप करना रोक दें। तभी वहां पर पुलिस आकर उस महिला को अरेस्ट कर लेती हैं। बर्तानिया जैसी हाईली एजुकेटेड कंट्री में अगर मसीह विश्वासी अपने मन में प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। जी हाँ, समय नजदीक आ गया है यीशु मसीह के दोबारा आगमन का और जगत के अंत का। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों की तरह यह भविष्यवाणी भी पूरी होने जा रही है। मत्ती अध्याय 24 में जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आगमन का और जगत के अंत का, तब यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातें कही और फिर कहा, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरा नाम लेने के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अर्थात दुनिया की सब जातियों के सब धर्मों के लोग तुमसे सिर्फ इसलिए बैर रखेंगे क्योंकि तुम यीशु मसीह का नाम लेते हो। सिर्फ उसका नाम लेने मात्र से वे लोग तुम्हारे बैरी बन जाएंगे। अब क्योंकि ये सब होना ही है तो हो भी रहा है और आगे भी होगा ही। यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि अधर्म यानी कि इनिक्विटी अर्थात अन्याय के बढ़ने से बहुत सौ का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मतलब साफ है कि यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जो लोग आज अपने आप को विश्वासी कहते हैं और खुद को यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बताते हैं, उनमें से बहुत सौ का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा जब वे इस सताव को अपनी आंखों से देखेंगे कि पुलिस पकड़कर जेल में डाल रही है, उनके मोहल्ले पड़ोस के यार रिश्तेदार, उनके दोस्त उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार नए नए कानून लेकर आ रही है और सताव बढ़ता जा रहा है। तो जो कमजोर विश्वासी हैं वो डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे और यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, जैसा कि पतरस ने किया था यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद। पतरस जो यीशु मसीह के साथ साथ चला करता था, उसने भी डर और सताव आने पर यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। लेकिन आगे यहाँ पर एक गुड न्यूज भी लिखी है। वह गुड न्यूज है कि जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। अब सवाल ये उठता है कि अंत तक कौन लोग धैर्य धरे रहेंगे और दुनिया का अंत कब होगा। बहुत से लोग वे विश्वासी हैं जिनकी कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां क्रिश्चियन हैं या मसीह हैं और वे अपने बाप दादाओं से सुनते आए हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और दुनिया का अंत होने वाला है। और उन लोगों को लगता है कि आज तक ना तो यीशु मसीह आया है और ना ही दुनिया का अंत हुआ है और ये सब काल्पनिक बातें हैं। और कई बार इस तरह के सवाल आपके जहन में भी उठते रहते होंगे। अब वे लोग जिनके पास इस तरह के सवालों के क्लियर जवाब नहीं है, उनके लिए अंत तक धैर्य रखना बहुत मुश्किल है और वे लोग सताव आने पर बहुत जल्दी यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। बहुतरों ने किया है और बहुत से करेंगे, क्योंकि ऐसे विश्वासियों के पास पर्याप्त और सही जानकारी नहीं होती है, या तो उनके पास जानकारी ही नहीं होती है या फिर अधूरी जानकारी होती है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मसीह विश्वास को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी और आप एक ऊंचे दर्जे के विश्वासी बन जाएंगे और इन सताव के दिनों में भी आप आनंद बनाएंगे। फिर चाहे आपके साथ कोई मारपीट करे, आपका चर्च तोड़ दे, आपका घर जला दे, आपको जेल में डाल दे या फिर आपको जान से ही क्यों ना मार दे, आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, आप हर हालात में मसीह में आनंदित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि इस जगत का अंत कब होगा। यीशु मसीह के बाद से अभी तक 2000 साल बीत चुके हैं और 12 चेलों से लेकर अभी तक लाखों करोड़ों लोगों पर इतिहास में भयानक से भयानक सताव हुए हैं और अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं और 2000 साल से भी अधिक समय हो चुका है पर जगत का अंत भी नहीं हुआ है।
देखिए मत्ती अध्याय 24 के 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार, यानी कि परमेश्वर के राज्य का, यीशु मसीह के राज्य का, जिसे राजाओं का राजा भी कहा जाता है, उसके राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और सेम यही मरकुस 13 के 10 में भी दिया गया है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार का प्रचार सब जातियों में किया जाए। अब ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि जब तक पृथ्वी का हर एक मनुष्य यीशु मसीह का सुसमाचार कम से कम एक बार ना सुन ले, तब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा। अब देखिए पिछले 2000 सालों में सताव तो कई बार हुए हैं, लेकिन ऐसे हालात आज तक नहीं हुए हैं कि यीशु मसीह का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, जैसे हालात अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के समय में बनते जा रहे हैं। आज लगभग हर एक इंसान हर देश में मोबाइल फोन हाथ में लिए बैठा है और सोशल मीडिया के माध्यम से सुसमाचार हर उन देशों के जाति धर्मों के लोगों, औरतों और यहाँ तक कि बच्चों तक भी पहुंच पाना संभव हो गया है, जो पिछले 2000 सालों में संभव नहीं था। और बाइबल की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के पूरी होना संभव ही नहीं थी, लेकिन अब हो रही हैं। तो आज के ये हालात दुनिया के अंत और यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल हालात बनते जा रहे हैं, और साथ ही साथ मसीहों पर अत्याचार और सताव भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे या मसीह का इनकार करेंगे, क्योंकि उद्धार, आनंद और अनंत जीवन उन्हीं के हिस्से में आएगा जो अंत तक धीरज रखेंगे और विश्वास में बने रहेंगे। अब अगर आपने ये तय कर लिया है कि चाहे जितना भी विरोध, उपद्रव या सताव क्यों ना आ जाए, मैं विश्वास में बना रहूंगा, तो बाइबल के 14 वचन आपके धीरज को बनाए रखने में आपके काम आएंगे। परमेश्वर के ये वचन ऐसे ही विश्वासियों के लिए हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप किस परमेश्वर के पीछे हैं, अर्थात आपका विश्वास का लेवल कैसा है परमेश्वर को लेकर। देखिए आज आप पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया हुआ है, मतलब कि आज आप जानते हैं कि परमेश्वर का नाम क्या है, अर्थात यहोवा। वह कैसा दिखता है, यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आकर हमारे बीच में रहा। परमेश्वर क्या चाहता है, आपको कहां ले जाना चाहता है, ये सब कुछ खुदा के कलाम अर्थात बाइबल में क्लियर दिया गया है। आज आप सब कुछ जानते हैं, पर जरा आप सोचिए, क्या आपका विश्वास अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह हो सकता है, जिनको परमेश्वर का नाम तक भी मालूम नहीं था, पर फिर भी अब्राहम, इसहाक और याकूब ने सच्चा विश्वास परमेश्वर पर रखा अपनी अंतिम सांस तक। क्या आपका विश्वास यूसुफ के जैसा विश्वास है, जो अनदेखे अनजाने परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखता है और हर तरह के विरोध, हर तरह के सताव को सहता रहता है? भजन संहिता 105 के 19 में लिखा है, और उस वक्त खुदावंद का कलाम उसे यानी कि यूसुफ को आजमाता रहा और कसौटी पर कसता रहा। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल पर और यीशु मसीह पर अपना विश्वास करते हैं और आप विश्वासी बन जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है, और तभी शैतान भी आपके जीवन में सताव को लेकर आता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को छोड़ दें और पीछे हट जाएं और उसका इनकार कर दें। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं सताव के बावजूद भी, जैसे यूसुफ बना रहा अपनी पूरी जिंदगी में, वह भी अनदेखे अनजाने परमेश्वर के वचन में, तब कई सताव उसके जीवन में आने लगे, पर वह विश्वास में बना रहा और कसौटी पर खरा भी उतरा। तब परमेश्वर के आशीषों से उसका जीवन भर गया। अब क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं और अनंत जीवन के लिए विश्वास में बने रहना चाहते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सताव और उपद्रव आपके मसीह विश्वास को और ज्यादा मजबूत ही बनाएगा, क्योंकि प्रमाण है उस बात का, जब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे और यीशु मसीह के साथ रहा करेंगे। सबसे पहले सताव आता है आपके जीवन में शैतान की ओर से, ताकि आप वचन को छोड़ दें और प्रभु का इनकार कर दें। तब आपने ये वचन याद रखने हैं। पहला पतरस अध्याय 5 का 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और रोमियो अध्याय 8 के 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या महंगाई या जोखिम या तलवार? और मरकुस अध्याय 4 के 17 में तो यह साफ साफ लिखा है कि ये परसिक्यूशन यानी कि सताव या उपद्रव या क्लेश इसलिए आता है क्योंकि वचन वहां पर है। और दूसरा सताव आता है आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा, ताकि आप कसौटी पर खरे उतर सके और मजबूत विश्वासी बन सके और परमेश्वर के आशीष और स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। भजन संहिता अध्याय 23 के 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
भजन संहिता अध्याय 31 के 15 में, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मरकुस अध्याय 10 के 29 से 30 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और बाल बच्चों और बेटों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 के 10 में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। और तीसरा सताव आता है लोगों के द्वारा, आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज के द्वारा और सरकार और अधिकारियों के द्वारा। दूसरा तिमुथियुस में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लूका अध्याय 6 के 22 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। मत्ती अध्याय 5 के 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। यूहन्ना अध्याय 15 के 18 में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जब लोग तुमको सताएं और अत्याचार करें तब आपको ये वचन याद करने हैं ताकि तुम प्रभु के राज्य और स्वर्ग में आशीष पा सको। मत्ती अध्याय 5 का 10, धन्य है वे जो धर्म राइटियसनेस के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 के 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। रोमियो अध्याय 12 के 14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आमीन। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये उपद्रव या प्रोसिक्यूशन या सताव या क्लेश ही है जो आपके विश्वास को कसौटी पर कसता है और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करता है, ताकि आप मृत्यु पर जय पा सकें और अनंत जीवन पा सकें। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू। May God bless you.